ये फैन ऑन हो सकता है? Very sweet good morning all of you. I hope all are you fine and fun. Welcome in Teachers Academy. So here is some PYQ. Let us start. Very sweet good morning. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं को सही समुच्चय का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म में समुच्चय का चयन कीजिए। कौन कौन से बौद्ध धर्म में है? आंसर करिए। बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं को सही समुच्चय में चयन कीजिए। पहले ये बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? चार आर्य शब्द कौन कौन से हैं? पहला हमारा दुख है, दुख का कारण है दुख का उपचार है और फिर दुख से क्या है? मुक्ति है। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हेयर? कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? क्वेश्चन प्लीज। बौद्ध दर्शन में 5 विधा, 10 नियम, 2 संप्रदाय, फर्स्ट हमारा हीनयान और महायान। मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण, आंसर करो। और त्रिपिटक, फर्स्ट विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। त्रिशिक्षा, फर्स्ट हमारा शील, समाधि और तीसरा हमारा प्रज्ञा। बौद्ध में परिणाम कितने थे? 2, प्रत्यक्ष और अनुमान।
फर्स्ट हमारा प्रत्यक्ष, सेकंड हमारा अनुमान। तो अब इस रिगार्डेड कौन सा आंसर यहां पे सही हुआ? अगर आपसे ये पूछे त्रिशिक्षा कौन सा दर्शन मानता है, तो बौद्ध दर्शन, शील, समाधि, प्रज्ञा। त्रिपिटक कौन सा दर्शन मानता है? बौद्ध दर्शन, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधाम पिटक। कितनी विधाएं हैं? 5 इनकी विधाएं हैं। और कितने नियम है? 10 नियम है। कौन से आर्य सत्य हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपचार है, और दुख से मृत्यु मुक्ति है। और संस्थापक कौन है इनके? महात्मा बुद्ध। तो यहाँ कौन कौन से आंसर सही हुए? संस्कार कौन सा होता था? पबज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार। प्राथमिक शिक्षा कैसी थी हमारी? निशुल्क। और उच्च शिक्षा कैसी थी हमारी? सशुल्क। तो हमारा पबज्जा संस्कार भी है, बेभाषिक भी है, और ये संस्कार भी है, और स्वतांत्रिक भी है। अनेकत्ववाद किसमें है हमारा? जैन दर्शन में। और शादवाद जैन दर्शन में। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या होता है? कैवल्य ज्ञान। कितने ज्ञान है जैन दर्शन में? 5 प्रकार के ज्ञान हैं। स्लाइड छोटी पड़ गई, वरना इस क्वेश्चन को भी पूरे मैं आपको डिटेल में बता देती। तो व्हाट शुड बी राइट आंसर हेयर? हमारा बी सही है, सी सही है, 4 और 5th। तो डी आंसर शुड बी राइट हेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के किस शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है? योग दर्शन ने किस प्रकार की शिक्षण पर सबसे अधिक बल दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है हमारा तकनीकी शिक्षा, फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा व्यवहारिक शिक्षा, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है वैदिक शिक्षा। व्हाट शुड बी राइट आंसर हेयर? व्हाट शुड बी राइट आंसर हेयर? योग दर्शन ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया है? तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। योग शिक्षा क्या मानते हैं? व्यवहारिक। और सांख्य दर्शन क्या मानता है? सैद्धांतिक। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 2। पहला पुरुष, फिर हमारा प्रकृति। पुरुष को क्या कहा गया है सांख्य दर्शन में? आत्मा। और प्रकृति को क्या कहा गया है? जड़। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकृति से महत बना है, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्रा से हमारी ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्रिय से हमारी कामेंद्रियां, और कामेंद्रिय से हमारा मन। कुल कितने तत्व हैं इसमें? कुल पूछा जाए तो कुल है सांख्य दर्शन में हमारे 25। मूल पूछा जाए तो मूल केवल 2 है, पुरुष और प्रकृति। वेरी गुड। हमारे मूल तत्वों की संख्या कितनी है? ये योग दर्शन और ये योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों क्या है? सिमिलर है एक दूसरे के। सांख्य दर्शन में कितनी वो मानी गई है? कुल तत्वों की संख्या 25 मानी गई है। मूल तत्व जो है केवल वो 2 है, प्रकृति और पुरुष है। लेकिन योग दर्शन में कितने हैं? 26 हैं। 26 कैसे हैं? 25 तो हमारे हो गए सांख्य दर्शन के, और फिर उसके बाद एक को और जोड़ा गया है। वो एक क्या है? ईश्वर। योग दर्शन में, क्योंकि सांख्य दर्शन क्या मानता है कि पूरी सृष्टि यानी पूरे ब्रह्मांड की रचना किसके द्वारा हुई है? पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है, और ईश्वर जैसी कोई भी सत्ता नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है सांख्य दर्शन को? स्टडी ऑफ नंबर।
इवैल्यूएशन, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट, स्लाइड ही छोटी पड़ गई। नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि वो संख्याओं की गणना कर रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मतलब संख्याओं की गणना करने के लिए स्टडी ऑफ नंबर कहा जाता है। अगर मूल तत्व पूछे तो मूल तत्व केवल 2 हैं, पुरुष और प्रकृति। अगर कुल तत्व पूछे तो उसमें 25 हैं। प्रकृति से हमारा महत्व बना है, महत्व से अहंकार बना है, अहंकार से तन्मात्रा है, तन्मात्रा से ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय से कामेंद्रिय, फिर हमारा एक मन बना है। और प्रकृति को जड़ क्या क्यों कहा गया है? प्रकृति से ही हमारी रज की त्रिगुण, रज, तम और हमारा सत। प्रकृति क्या है? कारण प्रधान है। पुरुष क्या है हमारा? ना तो प्रकृति है ना ही हमारी विकृति है। क्यों नहीं है? ना तो किसी का कारण है और ना ही पुरुष कार्य है। तो सांख्य दर्शन किस पे बल देते हैं? सैद्धांतिक दर्शन पे। लेकिन योग दर्शन किस पे देते हैं? वो देते हैं व्यावहारिक। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। कुल तत्वों की संख्या कितनी है योग दर्शन में? 26। क्यों? क्योंकि 25 तो सांख्य दर्शन के और एक इसमें ईश्वर को जोड़ा गया है। योग दर्शन के अकॉर्डिंग सांख्य दर्शन तो ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? पूरी सृष्टि की रचना केवल प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है। लेकिन योग दर्शन क्या कहते हैं? कि पूरी सृष्टि की रचना केवल ईश्वर के द्वारा हुई है। ये हमारे अष्टांग मार्ग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। आंसर करो। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, अनुभव की प्राप्ति करना, परम लक्ष्य की प्राप्ति करना, परम सुख की प्राप्ति करना। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? थैंक यू सो मच। योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना है, अनुभव की प्राप्ति करना है, या फिर परम लक्ष्य की प्राप्ति करना है, परम सुख की प्राप्ति करना है। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आंसर क्विक। क्या है इसमें? परम लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट। अब पूरा बता दिया है लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कि कितने तत्व थे इसमें? 26 तत्व थे, क्योंकि 25 हमारे सांख्य दर्शन के और एक इसमें और प्लस किया गया है। वो क्या है? ईश्वर, क्योंकि ये ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। प्रणेता कौन थे इनके? पतंजलि। तो किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के प्रतिपादन में चेतना का वह स्तर। वेरी गुड। फ्रायड के प्रतिपादन में चेतना का वह स्तर जिसमें विचारों की, स्मृतियों की पहुंच आसानी से होती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? पूर्व चेतना स्तर, या फिर अर्थ चेतना स्तर, चेतन स्तर, या फिर पराचेतन स्तर? व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? फ्रायड की कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां थी? 2 मूल प्रवृत्तियां थी। कौन कौन सी? लाइफ और दूसरी थी हमारी डेथ। कितने भाग में डिवाइड किया गया था? 2 में। थॉट और हमारा एक्शन। थॉट में क्या था? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस
अनकॉन्शियस। एक्शन में हमारा इड, ईगो, सुपर ईगो। कॉन्शियस में क्या होते हैं, हमारे विचार तुरंत आते हैं। अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में बैंक ऑफ मेमोरी। अनकॉन्शियस में क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? वेरी गुड। मतलब कॉन्शियस में जो होंगे हमारे विचार तुरंत आएंगे, सब कॉन्शियस में क्या होगा, कुछ विचारों को अनकॉन्शियस में भी सेंड करेगा और कुछ को वो कॉन्शियस में सेंड करेगा, इसलिए बैंक ऑफ मेमोरी कहा जाता है इसको। अनकॉन्शियस को लॉन्ग टर्म, जो हमारे लंबे टाइम तक याददाश्तें बनी रहती हैं उसको क्या कहते हैं हम, अनकॉन्शियसली। जितने भी मतलब कहते हैं जो लंबे टाइम तक, एक टाइम एरा के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, उसमें मेमोरी हमारी क्या होती है, सेव रहती है। जितने भी मतलब ये प्यार करने वाले आशिक अबारा होते हैं तो सबकी किस्म होगी लॉन्ग टर्म में। पहली निगाह में देख के पिछाड़ लेते हैं, अगर 10 साल बाद भी मिलेगा, मेरा पहला प्यार था। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग। और सुपर ईगो में क्या आएगा, हमारे देने की भावनाएं आएंगी। जैसे दानवीर करण, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, अरविंदो। ये क्वेश्चन सही सबके समझ में आ गया? कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, 2 मूल प्रवृत्तियां हैं। लाइफ और डेथ कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, ठोट और एक्शन। हमारे ठोट में जो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और हमारे एक्शन में कौन है, इड, ईगो और हमारी सुपर ईगो। कॉन्शियस में क्या है, हमारे विचार तुरंत आ रहे हैं, और सबकॉन्शियस में क्या है, बैंक ऑफ मेमोरी, कुछ विचारों को अपने कॉन्शियस में सेंड कर रहा है, कुछ को अनकॉन्शियस में सेंड कर रहा है। अनकॉन्शियस क्या है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो अब इसका आंसर करो। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट, पूर्व चेतन स्तर। ये समझ में आया तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की सूची। मतलब इसको सूची 1 से सूची 2 तक मैच करना है। कितनी स्टेज थी, 3 स्टेज थी हमारी। कौन कौन, सॉरी 4 स्टेज थी। कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मर। अब इसको सूची 1 के साथ 2 के साथ मैच करना है। 4 स्टेज थी और 9 एकोमोडेशन थे। तो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? दिखाई नहीं दे रहा क्या? वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड सुजीत, वेरी गुड। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। कितनी स्टेज थी, 4। कौन कौन सी, सेंसर मोटर स्टेज, और फिर प्री ऑपरेशनल,
कॉन्क्रीट, फॉर्मल। कोई टाइम पीरियड बताएगा कितना कितना था? टाइम पीरियड कितना कितना था? जन्म से 2 साल, प्री ऑपरेशनल का 2 से 7 साल, कंक्रीट का 7 से 11 साल, फॉर्मल का हमारा 11 से 15 साल। तो हेयर इज ए आंसर शुड वी राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लिस्ट फर्स्ट से सेकंड लिस्ट तक के साथ मैच करना है। गांधी, टैगोर, अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद। वेरी गुड प्रियंका। महात्मा गांधी की संस्थान का नाम बताइए। सी और डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अब दिखा? वेरी गुड, वेरी गुड प्रियंका। अब दिखाई देने लगा है सबको ये ऑप्शन? चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं क्या? चारों ऑप्शन है। महात्मा गांधी का टॉल स्टार फॉर्म, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, अरविंदो का और स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण स्कूल। सो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। क्लियर है? अभी भी नहीं दिख रहे क्या नीचे वाले ऑप्शन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की भारतीय सामाजिक प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किस दर्शन के संदर्भ में दो विपरीत ध्रुवों में नहीं देखा जाता है? फर्स्ट है हमारा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा दर्शन, सेकंड है हमारा डीवी का लघु समाज के रूप में विद्यालय संबंधी, फिर थर्ड है हमारा मोहम्मद का इस्लामी दर्शन, फोर्थ है हमारा शंकराचार्य का वेदांत दर्शन। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? मतलब आज के भारतीय सामाजिक प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता के लक्ष्य को निम्नलिखित में से किस दर्शन के दो विपरीत दशा में देखा जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा वेरी गुड, हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन और मोहम्मद का इस्लामी दर्शन। फर्स्ट हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, मकतब और मदरसा। सेकंड है हमारा मदरसा। मकतब का टाइम पीरियड कितना है? 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन। इसमें कैसे शिक्षा दी जाती थी? प्राइमरी। और हमारा मदरसा जो है ये कॉलेज के लिए, यानी एक्सप्लेन हायर स्टडीज।
डीबी ने क्या कहा है कि समाज जो है वो एक कैसा रूप है, एक लघु रूप है। डीवी के अकॉर्डिंग समाज कैसा रूप है, एक लघु रूप है। गांधी का बुनियादी शिक्षा दर्शन, तो हमारा टाइम पीरियड कितना था उसमें, 7 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। ये कब बना, 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम इनके, कोई बताएगा कमेंट सेशन में। वेरी गुड, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मेन मोटिव क्या था महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का, कि 7 से लेकर 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या दिया जाए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डीवी ने कहा है कि समाज जो है वो कैसा रूप है, एक लघु रूप है। और मोहम्मद का इस्लामी दर्शन हो गया, तो हेयर इज द आंसर शुड बी राइट, शंकराचार्य का वेदांत दर्शन। यदि कोई अध्यापक स्वयं के द्वारा आयोजित चर्चा सत्र यानी डिस्कशन हो रहा है, इसमें किसी प्रस्तुति में आयोजन और पुनः आयोजन करता है, तो शिक्षण किस कार्य की अवस्था में आता है, पूर्व सक्रिय तैयारी की अवस्था में, पूर्व सक्रिय योजना निर्माण की अवस्था में, या फिर अंत क्रियात्मक अवस्था में, या फिर पश्चात सक्रिय अवस्था में। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर। वेरी गुड जीत, वेरी गुड केपी, थैंक यू किरण। इसका आंसर करो। अगर कोई मतलब टीचर है वो स्वयं से क्या कर रहे हैं, चर्चा सत्र यानी डिस्कशन मेथड हो रहा है, तो उसमें पुनः आयोजन करेगा, तो किस शिक्षण की अवस्था से जोड़ा जाएगा। थैंक यू अमर। तो हमारी कितनी फेसेस हैं, 3। कौन कौन सी, प्री एक्टिव, सेकंड है हमारी इंटरएक्टिव, थर्ड है हमारी पोस्ट एक्टिव। किसके द्वारा दिया गया है, पीवी जैक्सन के द्वारा। प्री एक्टिव में क्या होता है हमारा, बिफोर टीचिंग, बिफोर क्लासरूम। बिफोर क्लासरूम यानी प्री एक्टिव, जब हमारे टीचर अपना टॉपिक कंप्लीट करने से पहले, मतलब क्लास में आने से पहले क्या करते हैं, टॉपिक को बाहर ही कंप्लीट करते हैं। मतलब जैसा आज हमें क्या पढ़ाना है, किस प्रारूप में पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस रणनीति से पढ़ाना है, वो कौन सी स्टेज होगी हमारी, प्री एक्टिव होगी। और जब हम इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के बीच, डिस्कशन करते हैं, तो वो कौन सी होगी हमारी, इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव कौन सी स्टेज में आएगी हमारी, बिटवीन क्लास, मतलब बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन क्लासरूम। यानी ड्यूरिंग लेक्चर, जो लेक्चर चल रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, क्लास का टॉपिक चल रहा है, तो वो हमारी कौन सी होगी, इंटरएक्टिव होगी। अब हमारी पोस्ट एक्टिव लास्ट में, जैसे हम फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो कितनी स्टेज थी हमारी पीवी जंक्शन के द्वारा, 3, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव
और हमारी पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव कौन सी थी हमारी, जो क्लासरूम मतलब बिफोर क्लासरूम। इंटरएक्टिव जो डिस्कशन चल रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच ड्यूरिंग इन क्लासरूम। पोस्ट एक्टिव जो क्लास खत्म होने के बाद मतलब फीडबैक और इवैल्यूएट किया जाता है। तो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। अंतरक्रिया कीवर्ड पकड़ो। पता है आप हिंदी होगी इसलिए आप नहीं समझ पा रहे होगे इसको। अंतरक्रिया मींस इंटरएक्टिव। और इंटरएक्टिव के बीच क्या चलता है, डिस्कशन चल रहा है। किसके बीच, टीचर स्टूडेंट के बीच। किस टाइम, क्लासरूम में, ड्यूरिंग लेक्चर। तो हमारी कौन सी सही हुई इसमें, जो चर्चा की जा रही है। चर्चा को इवैल्यूएट के टाइम नहीं करेंगे टीचर, ये क्लास से पहले नहीं करेंगे। क्लास से पहले क्या होगा, प्री प्लानिंग होगी, हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। उसमें हम किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फिर, लेकिन इंटरेक्ट किस में करेंगे, हम बच्चों के साथ क्लासरूम में करेंगे। तो वो कौन सी आ रही है, जो चर्चा में आ रही है हमारी, इंटरएक्टिव आ रही है। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आया, बताइए। अगर नहीं आया तो हम दोबारा से बता देंगे। कितनी स्टेज हमारी, 3 स्टेज है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में क्या होता है, प्लानिंग की जाती है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। इंटरएक्टिव में क्या होता है, डिस्कशन चलता है। किस टाइम, टीचर और स्टूडेंट के बीच। कब चलता है, वो क्लासरूम में चलता है। पोस्ट एक्टिव में क्या होगा, हमारा फीडबैक प्रोवाइड करा जाएगा या फिर इवैल्यूएट करेंगे। तो आगे बढ़े क्या, वेरी गुड केपी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए निगरानी कार्य क्रम का आयोजन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन में आएगा? फर्स्ट हमारा निर्माणात्मक, सेकंड हमारा संकल्पनात्मक, फिर है हमारा मानक और निकष। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग और निगरानी कब हो रही होगी, क्लास में हो रही होगी। आंसर की वेरी गुड केपी। आंसर करो। वेरी गुड केपी। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। निर्माणात्मक क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है हमारा। क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। कब चल रहा है ये, क्लासरूम के बीच में चल रहा है, इन क्लासरूम। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं इसमें, टीचर और स्टूडेंट का। और सबमिटिव क्या है हमारा, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या दे रहे हैं हम, रिजल्ट दे रहे हैं, तभी उसको क्या कर रहे हैं हम, इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट, क्योंकि मॉनिटरिंग की जा रही है, इसमें बीच बीच में क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं, मोटिवेशनल चीजें बढ़ रही हैं। वेरी गुड स्काई, वेरी गुड निशा।
वेरी गुड निशी, आगे चले। फिर है हमारा, यदि एक शिक्षक भाषा में कक्षा के व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जातिवाचक संज्ञाओं को केवल समानता और असमानताओं का उल्लेख नहीं करता है तो उसका शिक्षण किस स्तर का होगा? वेरी गुड केपी। अब इसकी स्टेज बताइए, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? पहले ये बताइए कमेंट सेशन में हमारी लेबल कितनी है? पहले लेबल बताइए, लेबल कितनी है हमारी? ओके, दिखाई दे रहा है? 3 लेबल है हमारी। फर्स्ट हमारी मेमोरी लेबल, सेकंड हमारी अंडरस्टैंडिंग, थर्ड हमारी रिफ्लेक्टेड। मेमोरी लेवल की जनक कौन है? हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग के मॉरिसन्स और बिग्गी। और रिफ्लेक्टेड के हंट। तो मेमोरी लेवल में क्या सिखाया जाता है? रोट लर्निंग दोबारा, रिकॉल दोबारा। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड है। अंडरस्टैंडिंग में क्या विकसित होती है? बच्चे की समझ विकसित हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है इसमें। और रिफ्लेक्टेड में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षक भाषा के कक्षा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में केवल समानताएं कर रहा है। अब उस क्वेश्चन को पढ़ो। वेरी गुड केपी, इस क्वेश्चन को पूरे को पढ़ो तब आंसर करो। मतलब कि बीचों में क्या कर रहा है? समानता असमानताओं का उल्लेखन कर रहा है। तो वो किस में आएगी? कौन से लेवल में आएगी वो हमारी? तो वो आएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल में, अबोध स्तर में। तो हियर इज सी आंसर शुड बी राइट। ये क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है सभी को ये? फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब क्रियान्वित किया गया? फर्स्ट है हमारा 15 अगस्त सन 2009 में, 1 अप्रैल सन 2010 में, या फिर 1 अप्रैल सन 2009 में, 26 जनवरी सन 2010 में। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? थैंक यू केपी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो प्लीज। वेरी गुड केपी। कौन से संविधान संशोधन में?
सन 2002 में कौन सा संविधान था? 86वां संविधान था। 21A, मतलब 1 अप्रैल सन 2010 में। फ्री एजुकेशन कब कितनी प्रोवाइड कराई गई थी? 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। अगर हम इसी के साथ वर्धा शिक्षा को जोड़े तो महात्मा गांधी का क्या था? 23 अक्टूबर में 1937 में उनका टाइम पीरियड कितना था? 7 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए। और ये कब क्रियान्वित किया गया? ये 1 अप्रैल सन 2010 में। सन 2002 का 86वां संविधान संशोधन था और टाइम पीरियड कितना था? 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन। लेकिन महात्मा गांधी ने कितनी एज की थी? 7 से लेके 14 साल। वेरी गुड केपी, वेरी गुड। आगे चले। वेरी गुड राखी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवाद आदर्श के अनुसार विषयों में कौन सा समूह जो हमारी पाठ्यचर्या है में शामिल किए जाने हेतु बनाया गया है? आंसर क्विक। विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र, भाषा, साहित्य और कला, दर्शन, धर्म और ईश्वर मीमांसा, कला, साहित्य और तर्कशास्त्र। व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? और यथार्थवाद के जनक भी बताना कौन थे और कौन कौन सी विधियां दी है उन्होंने। So what should we write answer here? Very good KP, very good Sky. तो here is a answer should we write? विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र। यथार्थवाद के जनक कौन थे? अरस्तु। विधियां कौन कौन सी थी? 2, आगमन और निगमन। मतलब जो इंद्रिय ज्ञान, जो प्रत्यक्ष है हमारे लिए। कोई नहीं राखी। मतलब यथार्थवाद जो इंद्रिय गोचर है, जो हमारे लिए क्या है? सत्य है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए क्या सत्य है कि सामने कैमरा है, वो मेरे लिए सत्य है, लेकिन पीछे बोर्ड है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जिस चीज को मेरी इंद्रियां महसूस करेंगी, अनुभव करेंगी। और वेरी गुड केपी। वेरी गुड राखी। तो ये कैसा है प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे लिए? इंद्रिय गोचर। तो जनक कौन है? अरस्तु। विधि कौन सी दी है? आगमन और निगमन विधि। ए आंसर शुड बी राइट हियर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बच्चा जैसे जन्म लेता है तो जन्म के समय कैसा होता है वो? वेरी गुड राखी। एक कोरी शलैट होता है, कोरी पट्टी वाला होता है। उसके बाद उसका व्यवहार मतलब अनुभव के मध्य से निर्मित होता है। यह बात सबसे पहले किसने कही है? सुकरात ने, प्लाटो ने, जॉन लॉक ने या फिर रूसो ने? व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आंसर करिए। जॉन लॉक क्या थे हमारे? यथार्थवादी। सुकरात आदर्शवादी। प्लाटो आदर्शवादी।
रूसो क्या थे हमारे? प्रकृतिवादी। 1962 में क्या दिया? एमिल। आदर्शवादी कैसे थे? शिक्षक सेंटर्ड। मेन उद्देश्य क्या था? आत्मा अनुभूति की प्राप्ति करना। किस पे बल दिया है? सत्यम शिवम सुंदरम पे। मतलब जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो हमारे लिए क्या है? वो सुंदर है। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जॉन लॉक। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। जॉन लॉक क्यों है? क्योंकि मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ वो क्या होता है? कुछ भी नहीं जानता, अननोन होता है वो सारी चीजों को देख के। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके, अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करके, फैमिली मेंबर्स हुए या फिर रिलेटिव हुए, एक सोसाइटी के एरा में आता है, तब क्या होता है? वो सब कुछ जानने लगता है। लेकिन जन्म के समय क्या होता है कि वो कोरी सलेट होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है समाज के बारे में, ना समाज के बारे में ना फैमिली के बारे में। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। जो लोग क्या थे? हमारे यथार्थवादी थे। आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताना। कल मिलेंगे इसी टाइम 10 बजे। एनी मोर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? ये जरूर लिखना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? थैंक यू नीरज, थैंक यू स्काई, थैंक यू राखी। तो ये सेशन को हम यहीं पे लास्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। बाय, टेक केयर।